हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इवेंट्स एंड व्हाट आर द लिसनर्स। इन इवेंट्स और लिसनर की हमें ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को भी हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं लारवल की डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मुझे इवेंट्स और लिसनर का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप इनको क्रिएट कर सकते हैं और लिसन कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों है, राइट। सो इवेंट को आप ऐसे समझें जिस तरह से आपके पास एक जर्नल एग्जांपल होती है कि समथिंग हैपन इज़ कॉल्ड इवेंट, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलर थिंग लारवल के अंदर भी वैसी इवेंट कहलाती है। लेट्स से एक यूज़र रजिस्टर हुआ, दिस इज़ एन इवेंट, ठीक है। एक पोस्ट क्रिएट हुई, दिस इज़ एन इवेंट, तो ये इवेंट होता है। अब लिसनर क्या होता है, जो उस इवेंट को लिसन करता है, दिस इज़ कॉल्ड द लिसनर, ठीक है। लिसनर आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि सुनने वाला, ठीक है। तो जो इवेंट अकर होता है उसको जो सुनता है, दिस इज़ कॉल्ड लिसनर। ओके, इवेंट, यहाँ पे एन इवेंट इज एसेंशियली अ डेटा कंटेनर दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने इवेंट क्यों क्रिएट करना है, इस अपने एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने पोस्ट का क्रेड बनाया था और इसी तरह से हम लारवल के मोर एडवांस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि लेट से हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस पर हम एक इवेंट कॉल करेंगे और देन हम किसी और जगह पे लिसन करेंगे उसको, और देन पोस्ट का हम स्टेटस अपडेट करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि जब भी हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं, अगर मैं पोस्ट टेबल आपको दिखाऊं, हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जो स्टेटस होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो पेंडिंग चला जाता है, मीन ज़ीरो चला जाता है, राइट। और हम इसको 1 कर सकते हैं यूजिंग इवेंट, ठीक है। हम इवेंट फायर करेंगे, लिसनर में लिसन करेंगे और वहाँ से हम इसका स्टेटस अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब लारवल के अंदर जब भी आप इवेंट बनाते हैं तो वो ऐसे उसके पास एक कंस्ट्रक्ट मेथड होता है और ये ट्रेड्स वगैरह एडिट होती हैं, ठीक है। सिमिलरली ये लिसनर का है, तो उसके अंदर एक हैंडल मेथड होता है, ठीक है। और सिमिलरली कंस्ट्रक्ट मेथड तो हर पीएचपी क्लास के अंदर होता है। ओके, अब इनको बनाने की कमांड्स क्या हैं जिनसे आप बना सकते हैं इवेंट और लिसनर। तो उसके लिए यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। ओके, आई थिंक दिस इज गिवन अबाउ। ओके, ये है इवेंट्स, ठीक है। कोई भी आप इवेंट बना रहे हैं तो उसका आपने इवेंट का नाम देना है। जिस तरह से ये पॉडकास्ट प्रोसेस है, इस तरह से हमने पोस्ट का स्टेटस चेंज करना है तो हम उसके रेलेवेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। लेट मी ओपन द VS कोड। ओके, 11 कोर्स आपने कमांड रन करनी है, कौन सी, PHP आर्टिसन मेक वाली। और ये जो स्टफ़ खुला हुआ है मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्लियर एक पिक्चर आए। अभी अगर आप देखें आपके पास ऐप के अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स नहीं हैं और लिसनर भी नहीं है, तो इनको मैं अभी क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लूँ पहले, टर्मिनल मेरे पास स्टॉप हो गया है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक इवेंट, एंड किस टाइप का इवेंट हम बनाना है, चेंज पोस्ट स्टेटस चेंज, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं। जिस तरह से ये है पॉडकास्ट प्रोसेस्ड, तो वैसे ही हम इसको भी बना देते हैं पोस्ट उप्स, जहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ कहीं पे हमने प्रीफिक्स तो नहीं करना, पोस्ट स्टेटस चेंज, ठीक है। क्लिक किया मैंने और देखें हमारे पास एक इवेंट्स नाम से डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास पोस्ट स्टेटस चेंज आ चुका है, राइट। और इसको हम रिव्यू करते हैं लेटर ऑन। पहले हम एक लिसनर भी क्रिएट कर लें। लिसनर जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका इसका आपने यहाँ पे साथ में मेंशन भी करना होता है कि किस इवेंट को आप लिसन करना चाहते हैं, ठीक है। ये वाला टॉप वाला जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे इसको लिसन करना है। तो सिमिलरली कमांड है PHP आर्टिसन मेक लिसनर समथिंग लाइक दिस, आई थिंक स्पेलिंग और यस, ओके। एंड देन यहाँ पे आपने इसका नाम देना है। सो मैं यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। जिस तरह से ये नाम दे रहे हैं, सेंड पॉडकास्ट नोटिफिकेशन,
तो हम कोई भी इसका नाम दे सकते हैं जो सूटेबल हो, ठीक है। लाजमी नहीं है आपने डॉक्यूमेंटेशन को कॉपी करना है, बट एटलीस्ट ये चीज़ हो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा हो उस चीज़ को। सो इसमें हम उसका नाम देते हैं अपडेट पोस्ट स्टेटस चेंज, सेम नाम आई थिंक दे दें तो भी फाइन है। पोस्ट स्टेटस में इसको अपडेट भी दे सकता हूँ, अपडेटेड इस तरह से दूँ, सेंड नोटिफिकेशन जिस तरह से ये कर रहा है तो हम कर देते हैं। इसको हम बना सकते हैं पोस्ट क्रिएटेड और पोस्ट स्टेटस अपडेट, इस तरह से हम बना सकते हैं। पोस्ट स्टेटस अपडेटेड बना रहा हूँ। और देन यहाँ पे आपने अपने इवेंट का बताना है कि किस इवेंट के अगेंस्ट आप इसको बनाना चाहते हैं। तो मैंने पोस्ट स्टेटस चेंज को कॉपी किया हुआ है, जिस तरह से इन्होंने ये वाला टॉप वाला मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्रिएट हो गया है और आप यहाँ पे देखें लिसनर की एक डायरेक्टरी आ चुकी है, ठीक है। सो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम इवेंट पे आते हैं और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ट्रेड्स भी एडेड हैं और ये कंस्ट्रक्ट मेथड हमारे पास मौजूद है। और ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक चैनल भी मौजूद है कि आप कोई चैनल यूज़ करना चाहते हैं जिस पे स्पेशली ये इवेंट ब्रॉडकास्ट हो, बट इस टाइम पे हम इसको चैनल के बगैर करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास लिसनर है जिसमें हम लिसन करेंगे अपने इस हैंडल मेथड के अंदर। और यहाँ पे आप देखें पोस्ट स्टेटस चेंज इसने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। ये हमारे पास इधर इवेंट फ्लैग को लगाने का पर्पस था। ये जो इवेंट फ्लैग हमने ये लगाया है एंड पे, उसका पर्पज़ ही यही था कि यहाँ पे इसको ऐड कर देता है और इसका नेम स्पेस भी टॉप पे इसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैनुअली आपका थोड़ा सा वर्क कम हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली कंस्ट्रक्ट के अंदर अपने इवेंट को लिसन करना है, ठीक है। मैं बनाता हूँ कि लेट से मेरे पास पोस्ट होगी तो उसका मैंने स्टेटस चेंज करना है, ठीक है। पोस्ट, तो पोस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और देन उसका स्टेटस वगैरह मैं गेट करूँगा, ठीक है। गेट करने के बाद मुझे क्या करना है कि उनको मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर सेव करना है, ठीक है। मैंने ना मॉडल को टॉप पे ऐड कर दिया है। अब मैं दो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, एक बनाता हूँ पब्लिक पोस्ट के नाम से और एक बनाता हूँ पब्लिक स्टेटस के नाम से, जिसमें हम पोस्ट का स्टेटस स्टोर करेंगे। और ये हमारे पास कहाँ से आएंगे, पोस्ट यहाँ से आएगी और हम पब्लिक प्रॉपर्टी को असाइन कर देते हैं। पब्लिक को असाइन करने का पर्पस बेसिकली ये है कि हमारा जो ये वेरिएबल्स हैं ये वहाँ पे लिसनर के अंदर अवेलेबल हो जाएं। तो मैं इसमें करता हूँ दिस पोस्ट इक्वल पोस्ट, जो भी हमारा वेरिएबल आ रहा है, और सिमिलरली टॉप वाला जो स्टेटस है उसको मैं दिस स्टेटस से गेट करता हूँ। दिस स्टेटस इक्वल स्टेटस, इससे कंफ्यूज नहीं ना, ये वाला जो स्टेटस है वो ये आ रहा है और ये जो दिस स्टेटस मैं कॉल कर रहा हूँ वो मैं इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली पोस्ट का भी यही सीन है। ओके, अब मैंने यहाँ पे इवेंट को, यहाँ पे पोस्ट को गेट किया, उसका जो स्टेटस है वो यहाँ से मैं गेट करूँगा और देन ये मैं लिसनर को पास करूँगा। तो आपका सवाल होगा कि ये चीज़ें हमारे पास आएगी कहाँ से, ये पोस्ट कहाँ से आएगी, ये स्टेटस कहाँ से आएगा। इसको हम कंट्रोलर से भेजेंगे, ठीक है। जब हम अपनी इवेंट को रन करेंगे तो उसके अंदर पैरामीटर के अंदर पोस्ट भी भेजेंगे और स्टेटस भी भेजेंगे। अब मैं लिसनर पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये लिसनर मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी पोस्ट को अपडेट करता हूँ। तो इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही थी, हमारे पास पोस्ट आ रही थी और हमने क्या करना है, पोस्ट के स्टेटस को अपडेट करना है। तो मैं करता हूँ पोस्ट स्टेटस, ठीक है, इक्वल, और कौन सा स्टेटस, वो भी हमारे पास इवेंट इसके क्लास के अंदर आ रहा है। हमारे पास कौन सी उसके अंदर मौजूद है, इवेंट स्टेटस के अंदर। हमने इवेंट के अंदर इधर दो प्रॉपर्टीज़ सेट की थी, ये वाली, एक स्टेटस है ये वाला और एक हमारे पास ये पोस्ट है। तो मैं उसी को एक्सेस कर रहा हूँ। ये देखिए इवेंट जो स्टेटस लिखा है ये इस स्टेटस को गेट करेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इवेंट पोस्ट इतने तक, ये किस चीज़ को करेगा, इसको गेट करेगा। और ये एक ऑब्जेक्ट है पोस्ट का, ठीक है। तो इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डेटाबेस के अंदर कॉलम है पोस्ट का, उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ किससे, जो भी हमारे पास स्टेटस आ रहा है। तो लेट से 1 आ रहा था, तो अब पोस्ट स्टेटस जो डेटाबेस के अंदर जाएगा वो 1 चला जाएगा, इससे अपडेट हो जाएगा। ये मैं चीज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है इवेंट पोस्ट
और देन सेव मेथड को आपने कॉल कर देना है, तो ये इसको सेव कर देगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ क्लोज़, इसको भी करता हूँ क्लोज़, और अपने मेथड पे आता हूँ जहाँ से हम पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर, और मैं अगर क्रिएट मेथड के अंदर आऊँ, ये देखें हमारा स्टोर मेथड है जहाँ पे हमारी पोस्ट क्रिएट होती है और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न होता है पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे अपने इवेंट को फायर करता हूँ, फायर इवेंट। ठीक है, इवेंट को कैसे फायर करना है, इवेंट का अपने नाम यूज़ करना है। हमारे पास है पोस्ट स्टेटस चेंज, ये एक इवेंट है और इसके लिए आपने डिस्पैच प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्पैच। ठीक है, और अब आपको पता है कि ये हमारे पास दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। इसकी मैं नेम स्पेस को टॉप पे ऐड कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो हमारे पास पोस्ट स्टेटस चेंज, ये देखिए हमारे पास टॉप पे नेम स्पेस ऐड हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दो पैरामीटर पास करता हूँ। कौन से, एक तो पोस्ट का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से पास किया तो ये हमारे पास पोस्ट चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा स्टेटस आप यहाँ पे अगर यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे डायरेक्टली इधर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक स्टेटस बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लें बेशक, या हार्ड कोडेड भी आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल अगर पास नहीं करना चाहते, यहाँ पे पास कर दें 1, तो ये 1 क्या होगा, वहाँ पे चला जाएगा। या फिर वेरिएबल के ज़रिए कैसे करना है, इवेंट स्टेटस इक्वल 1 और इसी वेरिएबल को इधर पास कर दें इवेंट स्टेटस, तो ये सेम ही बात है। ठीक है, जब आपकी पोस्ट क्रिएट होगी तो क्या होगा, आपका ये वाला इवेंट फायर होगा, ये इवेंट फायर होगा तो ये पोस्ट और स्टेटस को देगा और देन लिसनर पे आएगा। लिसनर क्या करेगा, इसको लिसन करेगा और पोस्ट के स्टेटस को 1 कर देगा। ठीक है, सो लेट्स टेस्ट दिस आउट। मैं यहाँ पे आया, न्यू पोस्ट किया मैंने, और इसमें मैं आता हूँ, आई एम टेस्टिंग द इवेंट। ओके, इसमें मैं कुछ डमी कंटेंट डाल देता हूँ और देन यहाँ से चूज़ करता हूँ एक इमेज। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको बिट लॉन्गर कर दूँ, सेव करता हूँ मैं, और हमारे पास जो ये चीज़ सेव नहीं हुई, कोई एरर आ गया आई थिंक। ओके, और अगर यहाँ पे हमारे पास 9 एंट्री हैं, यहाँ पे एंट्रीज चेक करें। ओके, 10 एंट्रीज हमारे पास हो चुकी हैं, और 10वीं अगर पोस्ट पे आएँ, आई एम टेस्टिंग द इवेंट, और यहाँ पे ये 0 आ रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे इसी इधर ही कंसोल ओपन करूँ, आपने राइट क्लिक करना है, और या फिर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें और यहाँ से नेटवर्क टैब को ओपन कर लें। जब भी आप इधर सेव करेंगे तो आपको दिखाएगा क्या एरर आ रहा है, कहते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, क्या रॉन्ग हो रहा है जी, इसको देखते हैं हम कंट्रोलर के अंदर आके। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सेप्शन है, इधर हम एक्सेप्शन को कैच करते हैं। तो मैंने किया सेव, तो अब हमें बताएगा, कहते हैं अनडिफाइन प्रॉपर्टी ऑन ऐप स्लैश पोस्ट स्टेटस चेंज $पोस्ट। ओह, प्लूरल में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं जाऊँ, ओह माय गॉड, यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज़ कर दिया है, सॉरी गाइस। ओके, अब हमारे पास मल्टीपल पोस्ट बन चुकी होंगी। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमारे पास 12 पोस्ट हैं, अभी मैं 13 पोस्ट बनाऊँगा। सेव किया और कहता है पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे आएँ, 13 हो गई, और अब स्टेटस इसका देखें तो हमारे पास स्टेटस 1 हो चुका है, राइट। तो पहले जो हमने पोस्ट क्रिएट किए जिसके अंदर एरर आ रहा था, वहाँ पे हमारे पास इसका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हमारे पास अब इसका स्टेटस भी अपडेट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं एक और पोस्ट क्रिएट करूँ, न्यू डमी पोस्ट, ठीक है, और इसमें पेस्ट कर दें, एक यहाँ पे सेव मिशन करें, और यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको चेंज करके दिखाता हूँ स्टेटस इसका। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 या सॉरी 2 कर दिया मैंने। ठीक है, सेव करें और यहाँ पे आएँ, देखें इसका स्टेटस क्या 2 आता है। ठीक है, ये देखें 2 स्टेटस इसका आ चुका है। तो इस तरह से आप, अभी हमने इसको एक जगह पे लिसन किया है, इस इवेंट को आप मल्टीपल जगह पे लिसन कर सकते हैं, और आप एक इवेंट के साथ मल्टीपल लिसनर बाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि लेट्स से आपके पास
एक एप्लीकेशन थी बुकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र ऑर्डर करता है, तो अब ऑर्डर के लिए आपने ईमेल भी करनी होती है, ठीक है, ऑर्डर का स्टेटस भी आपने चेंज करना होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने जिस तरह से एक यूज़र को ईमेल की है, इस तरह से एडमिन के रेलेवेंट कोई भी चीज़ें आपने एक्शन परफॉर्म करना होता है या क्वांटिटी को अपडेट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें इवेंट के थ्रू हो रही होती हैं, राइट। सो ये है मेन इवेंट का पर्पस। और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लर्न करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जर्वर्स, ठीक है, ये भी हमारे पास सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।